से मेरे YouTube चैनल तलिस्मात की दुनिया पर मैं सुफियान आज फिर एक और नायाब अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज के हमारे अमल का उन्वान है अलादीन जिन की हाज़िरी। दोस्तों, ये वो जिन नहीं है जिसके बारे में आपने किताबों में या फिल्मों में या ड्रामों में सुना होगा। ये हकीकत में एक ऐसा सिफली जिन है जो बहुत ज़्यादा ताकत का हामिल है, बहुत ज़्यादा ताकतवर जिन है। ये एक सिफली दुनिया का एक बहुत ही ख़ास जिन है जिसकी तस्खीर आसान ज़रूर है, मगर इसमें परहेज़ बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। जो इंसान इन परहेज़ को अपने कंट्रोल में रख कर अमल करता है उसको अमल में 100% कामयाबी होती है। जो इंसान परहेज़ नहीं कर सकता वो आज के मेरे अमल को कभी भी ना करे, वरना उसे अमल की रिज्जत का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी इंसान पर इस अमल की रिज्जत हो जाती है तो मैं उस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूँ इस अमल में जो शराइत हैं, जो परहेज़ हैं, जो तरीक़ाकार है, मैं सारा तफसील से आपको बता दूंगा ताकि आपको अमल में किसी तरह के कोई भी रिज्जत या किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पर इस अमल में जलाली और जमाली परहेज़ आ जाते हैं। जलाली और जमाली परहेज़ में हर तरह के गोश्त और कच्ची सब्जियों का परहेज़ किया जाएगा। और दूसरी बात, शादीशुदा अफराद जब तक आप ये अमल कर रहे हो उतने दिन तक आपने हकूक़ ज़ौजियत से परहेज़ करना है, मतलब हम बिस्तरी नहीं करनी है, वरना इस अमल की आप पर अगर रिज्जत हो जाती है तो ये एक ऐसी बीमारी आपको लग सकती है जिसका इलाज नामुमकिन होगा। दोस्तों, इस अमल में जब भी आप परहेज़ तोड़ोगे तो आपको बहुत बुरी तरह से थप्पड़ पड़ने का भी अंदेशा है, मतलब आपको थप्पड़ पड़ सकता है। उस थप्पड़ की वजह से आप इतने ज़्यादा बीमार हो जाओगे कि आपकी तबीयत बहाल होते होते बहुत अरसा बीत जाएगा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि हर तरह का परहेज़ अपने दिमाग में बिठा लेना कि ये परहेज़ हैं, इसमें ये आपने लाजमिन करने हैं। अगर परहेज़ आप बहुत ज़्यादा इजीली ले लोगे तो आप इस अमल को कभी भी कामयाबी तक नहीं ले जा सकोगे। दोस्तों, इस अमल में एक और बात ये भी है कि ये अमल 40 दिन का ये अमल है और 40 दिन तक आपने वीरान जगह पर बैठकर ये अमल करना है, जहाँ पर कम से कम 4 से 5 साल तक लोगों का गुजर बसर ना होता हो उस जगह पर। मतलब 4 से 5 साल तक वहाँ पर किसी बंदे की ना रिहाइश हो, ना वहाँ से गुजर बसर होता हो, यानी कि शहर से बहुत दूर हटकर जगह हो जहाँ पर आप ये अमल करो। इस अमल में एक बात और ख्याल रखनी है कि आपके कानों में आवाज़ें ना आती हों, मतलब अगर रोड पर भी वो जगह है तो आपने वहाँ पर भी बैठकर ये अमल नहीं करना है। और अगर दोस्तों आप इस अमल में परहेज़ को तोड़ देते हो या आप परहेज़ गलती से आपसे टूट जाता है तो दोस्तों एक बात अपने माइंड में ये सेट कर लेना कि आप पर बहुत बुरी इस अमल की रिज्जत हो सकती है, जिसकी वजह से आप इस तरह बीमार हो सकते हो कि आपको ठीक करना किसी भी बंदे के बस की बात नहीं होगी। ये बात अपने माइंड में बिठा लेना, अपने आप को इस तरह से तैयार करना कि अगर आप परहेज़ पूरे जलाली और जमाली और अपने साथ जो भी बीत रहा है, अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल करके इस अमल को कर सकते हो तभी करना, वरना इस अमल को कभी ना करना। दोस्तों, ये अमल आपकी हर हाजत, हर ज़रूरत के लिए बहुत ही नायाब और एक पायेदार अमल है। इस अमल से आप हर तरह का काम ले सकते हो। दोस्तों, बहुत ही ताकतवर जिन है सिफली दुनिया का। ये एक ऐसा जिन है जिसका नाम आपने किताबों में, फिल्मों में, ड्रामों में, बहुत सारी कहानियों में भी पढ़ा होगा, मगर ये अमल उससे बहुत ज़्यादा हटकर है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक अमल है। इसकी हाज़रात इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। सिर्फ इसमें परहेज़ है। जो इंसान परहेज़ पर काबू पा लेता है, मतलब परहेज़ पूरी तरह से कर लेता है, वो इस अमल में कामयाब हो सकता है और बहुत ही जल्दी कामयाबी हो सकती है। अगर आप परहेज़ को बिल्कुल इस तरह से लेकर चलोगे कि आपने जो बात मैंने कह दी है वो ही करनी है, तो यकीनन 40 दिन से पहले आपके पास हाज़रत भी आ सकती है। दोस्तों, जो अल्फाज आपने पढ़ने हैं 3125 बार, वो ये हैं या दाइल या अलादीन, या दाइल या अलादीन। ये अल्फाज है जो 3125 बार 40 दिन तक पढ़े जाएंगे। और दोस्तों, 40 दिन के इस अमल से ही आपको कामयाबी हो जाएगी और ये 100% कामयाबी होगी। अगर कोई इंसान बीमार है या उसे लगता है कि मेरे साथ कोई ऐसी सिफली ताकतें हैं या कोई जिन्नात या कुछ भी ऐसा है, तो वो ये अमल हरगिज़ ना करे। और दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं, बहुत से दोस्त अपने मसाइल को हल करने के लिए इन कुव्वतों की मदद लेते हैं। मतलब कोई इंसान की अगर नौकरी नहीं लग रही तो वो ये सोच रहा होता है कि मैं हाज़रात करके अपने मसाइल को हल कर लूँगा, तो वो गलत सोच रहा है, क्योंकि आपके ऊपर पहले से या तो किसी सितारे की नहुसत होगी या जादू होगा जिसकी वजह से आप परेशानियों में मुब्तला होंगे। दोस्तों, वही इंसान ये अमल करे जो अपने आप को समझता है कि मैं ठीक हूँ,
मैं ये अमल कर सकता हूँ, मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ। और दोस्तों एक और बहुत बड़ी अहम बात ये भी है कि अपने माइंड को इस तरह सेट करके अमल किया करो कि शुरू करने से लेकर आखिरी दिन तक आपके माइंड में ये बात ना आए कि इस अमल में नाकामी होगी। आप अमल करने से पहले ये सोच लेते हो कि आपको अमल में कामयाबी होगी भी कि नहीं होगी, इस अमल में मैं कामयाब हो पाऊंगा भी या नहीं हो पाऊंगा। ये बातें अपने दिमाग से आप निकाल कर फिर अमल करो, ना कामयाबी हो फिर कहना। बाकी दोस्तों अपने हमजाद को ताकतवर करने के लिए लोहे हमजाद ज़रूर बनवा कर पास रखो। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आप अगर कोई भी, चाहे मेरा है या किसी भी दूसरे इंसान का वो अमल है, आप करते हो तो आपको उससे फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिन्होंने अमाल तो किए होते हैं मगर वो जो ताकतें होती हैं उनके अंदर होती हैं। मतलब हाज़रत तो उनके पास आ जाती है मगर वो उनके अंदर होती हैं। वो जब सामने आएंगी तो वो उनका काम करेंगी। इसको बाहर निकालने का, उन चीज़ों को देखने का जो गुर है वो लोहे हमजाद है। ये कोई मैं आपसे पैसे हेटने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक जर्नल बात है। जब आपका अपना हमजाद उन चीज़ों को देखने के काबिल होगा तो वो चीज़ें आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और दोस्तों हर अमल में सदका खैरात कर दिया करो। आपके ऊपर उस अमल का एक तो बोझ नहीं आएगा, दूसरा आपके साथ हादसात और एक्सीडेंट वगैरह जैसी परेशानियां, मुश्किलात नहीं आएंगी सदका और खैरात करने से। खासकर सदका ज़रूर करें, खैरात अगर आप नहीं भी कर सकते तो ना करें, सदका ज़रूर दें हर अमल का। उससे ये हो जाएगा कि आपके ऊपर किसी भी अमल का दबाव या बोझ नहीं आ पाएगा। और दोस्तों ये अमल अलादीन जिन की जो हाज़री का अमल है, ये आपने वीरान जगह पर बैठकर करना है और 40 दिन तक करना है। 40 दिन तक करने में ही आपको इस अमल में फ़ायदा पहुंच जाएगा। और अगर आपके पास इस अमल की हाज़री नहीं होती तो गायब से आपके पास हर मसाइल का हल पहुंच जाया करेगा। आपका हर मसला गायब से ही हल होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों ये अमल आप शुरू चांद में नौचंदी जुमेरात से ये शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात का ख्याल रखें कि नौचंदी जुमेरात के दिन में आपने ये ख्याल रखना है कि कमर दर अकरब ना हो और कोई नहस टाइम ना हो। बहुत से लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, इस वजह से भी उन्हें अमाल में कामयाबी नहीं होती। दोस्तों कमर दर अकरब एक ऐसा नहस टाइम है जो कि आप कोई भी काम करते हो, इस नहस टाइम में अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपका काम वो पूरा नहीं होगा। जो लोग सितारों के मुतल्लिक जानते हैं या सितारों के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर नॉलेज होगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें एक जंतरी में मिल जाती हैं जो कि बाज़ार में आपको 150-200 रुपये में अवेलेबल हो जाएंगी। आप वो अपने पास रख लो, उसमें आपको एक एक चीज़ वाज़े तौर पर पता चल जाएगा कि कौन सा टाइम कब नहस हो रहा है। उसमें बहुत ही वाज़े लिखा होता है कि ये टाइम आज नहस हो रहा है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, बहुत तफसीलन लिखा होता है। अगर आपके पास वो मौजूद होगी तो आपको किसी से पूछने की या किसी से ये चीज़ें मालूम करने की टेंशन नहीं रहेगी। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से हर चीज़ को अलग अलग करके वाज़े तौर पर बता दिया है जिससे आपको कामयाबी में आसानी हो सके और कामयाबी हो सके। इंसान की अपनी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से कामयाबी नहीं होती इंसान को, वरना अमल अगर आप अलिफ अलिफ भी पढ़ते हो तो आपको उसमें भी हाज़रात हो जाती है। ये वो राज की बातें हैं जो आपको दुनिया में कोई भी नहीं बताएगा। मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आपका जो भी मकसद है उसको जायज़ रखो, फिर आपको अमल में नाकामी हो तो मुझे कहना। जब आप जायज़ मकसद रख कर चलोगे तो आपको 100% कामयाबी होगी, ये मेरा दावा है। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी हर बात समझ आ गई होगी, हर बात पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आती मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके मुझसे रहनुमाई ले सकता है, जो बात है वो पूछ सकता है। और दोस्तों हमारे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें क्योंकि ये रहनुमाई का सिलसिला आप लोगों की मदद से ही आगे बढ़ सकता है और लोगों को भी इससे आप लोगों के ज़रिए ही फैज़ मिल सकता है और पहुंचाया जा सकता है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगले आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।